मैं पारस हॉस्पिटल उदयपुर में न्यूरो फिजिशियन के तौर पर कार्य करता हूं। क्योंकि आज 17 नवंबर को एपिलेप्सी डे है, तो आज मैं एपिलेप्सी के बारे में आपसे कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा। एपिलेप्सी ब्रेन के अंदर में एक होने वाला विकार है, जिसमें कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एबनॉर्मल रूप से एक्सेसिव डिस्चार्ज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बेहोशी होने के बाद तान के झटके आने लग जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो पेशेंट का जो लक्षण है उसको अच्छी तरह से समझना होता है, और इसके अलावा उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जिससे कि पता चल सके कोई स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं है ब्रेन के अंदर, या फिर कोई मेटाबॉलिक इश्यूज तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद में फिर पेशेंट को हम लोग ईईजी की जांच भी कराते हैं और कुछ उसके मेटाबॉलिक प्रोफाइल्स भी कराते हैं, जिसकी वजह से कोई सीजर तो नहीं आया। फिर इसके बाद में पेशेंट को उसकी एज और उसके प्रोफाइल के हिसाब से अप्रोप्रिएट दवा चालू की जाती है, एंटी सीजर मेडिकेशन, और पेशेंट्स को सीजर फ्री रखने का प्रयास किया जाता है। ज़्यादातर केसों में लगभग 70% केसों में पेशेंट दवाई से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको झटके वापस नहीं आते हैं। अगर पेशेंट दवाइयों को बीच में छोड़ देते हैं या फिर जो है अपनी जो दवाइयाँ हैं उनको स्किप करने के साथ में रात को नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, डाइटरी हैबिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को बार बार झटके आने का संभावना रहता है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर किसी को एपिलेप्सी है तो अपने न्यूरो फिजिशियन से वो लगातार संपर्क में रहें और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। धन्यवाद।